WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के रिटायरमेंट के बारे में, साथ ही में सीएम पंक को लेकर WWE ने एक बड़ा टीज ड्रॉप किया है। साथ ही में हम रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, सर्वाइवर सीरीज के मैच के बारे में बात करेंगे और कल की जो मंडे नाइट रहा थी उसकी रिव्यू के बारे में भी थोड़ी ऊपर से बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले कल की जो मंडे नाइट रही थी उसकी रिव्यू वाली वीडियो मैंने नहीं डाली थी, तो इसलिए आप लोगों को आज थोड़ी ऊपर से बताता हूं। तो कल की मंडे नाइट राइट की स्टार्टिंग में हमें सेमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस का मैच मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल होता हुआ नज़र आया। उसके बाद एक टीम मैच हुआ न्यू डे और साथ ही में जजमेंट डे का। इस मैच के अंदर जजमेंट डे जीत गई। उसके बाद नाकामुरा और अकीरा टोजावा का मैच हुआ। इस मैच के अंदर नाकामुरा जीत गए, लेकिन इस मैच के अंदर खास बात ये थी कि यहाँ पर सीएम पंक की चैंट्स हो रही थी। इसके बाद एक पेटल पोरवे नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था आईसी चैंपियनशिप के लिए। इसके अंदर मिस जीत गए ये मैच। ब्रॉन्सन रीड साथ ही में आई बार और रिकोशे वर्सेस मिस के बीच में था। इस मैच के अंदर मिस जीत गए। उसके बाद नेक्स्ट DIY वर्सेस जो क्रीड ब्रदर्स का मैच था। इस मैच के अंदर क्रीड ब्रदर्स जीत गए। उसके बाद एक बैटल रॉयल हुआ जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। इस मैच के अंदर जुई स्टार्क जीत गई और अब वो चैलेंज करने वाली है रिया रिप्ली को उसकी वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली जो कि था मेन इवेंट के अंदर सेथ रॉलिंस और सेमी ज़ेन का मैच। इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस ने अपनी टाइटल को रिटेन किया, लेकिन मैच के बाद जो जजमेंट है वो आती है। उसके बाद सेमी ज़ेन भी अटैक करते हैं, सेथ रॉलिंस भी अटैक करते हैं, लेकिन वो थोड़े से जजमेंट डे हावी पड़ती है। तो जे उसो भी आते हैं, कोडी रोड, और उसके बाद डम्पेयर्स अनाउंस करते हैं 4 वर्सेस 4 एक वार गेम मैच जो कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर आगे जाकर एक अपडेट है जो मैं आप लोगों को आगे जाकर दूंगा। तो ये कल की कुछ मंडे नाइट रॉ की चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को इसके साथ शेयर की। इसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो होगी LA नाइट के बारे में। तो LA नाइट के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि जो LA नाइट है जिस तरीके से वो अभी पुश के ऊपर चल रहे, तो आगे जाकर उसका ये जो पुश है ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसको किसी टाइटल के लिए जो अपॉर्चुनिटी है यानी बड़े टाइटल के लिए कि अगर वो रोमन से ना जीते तो वो सेथ रॉलिंस से तो जीत सकते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि सेथ रॉलिंस से LA नाइट टाइटल ले लेंगे। हाँ, वो मिड गार्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं जैसे US टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो ये सी जो चैंपियनशिप है वो जीत सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से WWE सोच रही थी LA नाइट को लेकर, उसी तरीके का पुश LA नाइट को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? अपडेट के अकॉर्डिंग यही कुछ मुझे पता चला जो मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ के पोस्टर से। तो सर्वाइवर सीरीज़ का जो पोस्टर है वो निकल के सामने आया है और इसके ऊपर जो कोडी रोड है वही इस समय मेन सीन अट्रैक्शन है। तो आप लोगों को ये कैसा लगा? इसके बाद नेक्स्ट जो स्टोरी हम कवर करेंगे ये जुड़ी हुई है सीएम पंक से। तो सीएम पंक को लेकर बहुत बड़ा जो टीज है वो WWE ने ड्रॉप किया है, और वो किस तरीके से तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो WWE के जितने भी सुपरस्टार एलुमनाई सेक्शन में है तो उसके जो प्रोफाइल है उसके अंदर WWE कोई ना कोई चेंज करती रहती है, लेकिन जो WWE ने चेंज किया है वो सीएम पंक के प्रोफाइल में किया है। और ये बड़ी बात नहीं है कि सीएम पंक के प्रोफाइल में उन्होंने चेंज किया है, बाद में ये भी पता चला कि जो सीएम पंक का जो प्रोफाइल है उसके अंदर उन्होंने एक कोड ऐड किया था, आई थिंक इसको बाइनरी कोड कहते हैं। हाँ, तो उसको अब आप लोगों को सीएम पंक के प्रोफाइल में तो ये नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि अगर इस कोड को आप लोग डिकोड करने की कोशिश करते हो या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो अपडेट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो मीनिंग है वो निकल के आती है 3 सितंबर की, और 3 सितंबर वही डेट थी जिस डेट पर सीएम पंक जो है वो रिलीज़ हो चुके थे AEW से। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये WWE ने एक बड़ा टीज ड्रॉप किया है, एक बड़ा हिंट ड्रॉप किया है सीएम पंक के रिटर्न को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सर्वाइवर सीरीज़ के मैच से। तो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर एक 4 वर्सेस 4 मैच जो है WWE ने ऑफिशियल किया है, जहां पर एक टीम में होंगे जजमेंट डे, यहाँ पर डेमन पीस, फिन बैलर, JD मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, और यहाँ पर एक और बंदा भी ज्वाइन कर सकता है और वो हो सकता है ड्रू मैकिंटायर। लेकिन दूसरे जो स्पॉट है वहाँ पर कोडी रोड होंगे, साथ ही में
सेथ रॉलिंस, सेमी ज़ेन, जे ऊसो, लेकिन यहाँ पर एक 5th मेंबर का जो स्पॉट है वो खाली रहेगा, तो वो उसको लेकर आगे जाकर मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो इसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना। और दूसरा जो मैच सर्वाइवर सीरीज़ के लिए WWE ने आई थिंक ऑफिशियल किया हुआ है वो है जोई स्टार्क और रिया रिप्ली का वुमेंस की वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो ये मैच हमें सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है गुंथर से। तो गुंथर के बारे में अपडेट पहले ये आ रही थी कि वो रेसलमेनिया से पहले टाइटल हार सकते हैं, लेकिन अभी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो गुंथर है वो रेसलमेनिया 40 के अंदर भी अपने टाइटल को डिपेंड करेंगे। वो किसके अगेंस्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट नहीं करेंगे, वो चीज़ें कन्फर्म नहीं है, लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पहले बातें आ रही थी निकल के सामने के जो गुंथर है वो रेसलमेनिया 40 को मिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कुछ रीज़न के। वो रीज़न ऐसे थे कि वहाँ पर उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे थे कि वो कंट्री के बाहर नहीं जा सकता। तो इस वजह से फैंस ये बिलीव कर रहे थे कि गुंथर को जो है रेसलमेनिया 40 के अंदर मैच नहीं मिलेगा, लेकिन अभी इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आ रही है कि गुंथर ना सिर्फ रेसलमेनिया 40 के अंदर रेसल करेंगे बल्कि वहाँ पर अपनी टाइटल को भी डिपेंड करेंगे। तो और अपडेट के अकॉर्डिंग गुंथर रेसलमेनिया 40 से पहले अपनी टाइटल को नहीं हारने वाले। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जब से द रॉक ने अपना रिटर्न किया था स्मैकडाउन के अंदर, तो उस स्मैकडाउन के बाद अभी तक जो है WWE के अंदर ऐसे द रॉक की रिटर्न को लेकर कोई भी रूमर, कोई भी अपडेट, कोई भी बातचीत, कोई भी डिस्कशन नहीं चल रही, और ना ही द रॉक के अगले साल यानी रेसलमेनिया 40 को लेकर कुछ प्लान्स वगैरह इस समय डिस्कस किए जा रहे हैं बैक स्टेज के ऊपर। तो ये सब कुछ अपडेट का कहना है कि द रॉक को लेकर बैक स्टेज पर इस टाइम पर किसी भी किस्म की डिस्कशन नहीं हो रही। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि रॉक क्या आएंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर, क्या उसके स्टोरी लाइन को लेकर या उसके अपीयरेंस को लेकर इस समय WWE के बैक स्टेज पर ज़ीरो डिस्कशन चल रहे हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो रैंडी ऑर्टन को लेकर अपडेट निकल के सामने आ रही है कि रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज़ में एकदम पक्का, क्योंकि मुख्तलिफ डर्ट शीट्स ने ये बात अनाउंस की है कि रैंडी ऑर्टन आएंगे सर्वाइवर सीरीज़ में। और आप लोगों को मैंने बात कही कि 4 वर्सेस 4 का वार गेम्स वाला मैच जो है WWE ने अनाउंस कर लिया है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर। तो इसके अंदर मेनली ऐसा बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जजमेंट हैं जहाँ पर फिन बेलर, डेमन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज़ वार गेम जो मैच है वहाँ पर 5 वर्सेस 5 जो मैचेस है वो होते हैं। तो ऐसे में जजमेंट डे के अंदर तो बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जो ड्रू मैकिंटायर है उसका भी WWE हील टर्न प्लान कर रही है। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा क्राउन ज्वेल के बैक स्टेज पर क्यों जिस समय ड्रू मैकिंटायर हार गए थे सेथ रॉलिंस से मैच, तो उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो रिया रिप्ली से मिले थे। तो ऐसे में फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो जाएंगे जजमेंट डे के साथ में, लेकिन इस तरफ जो कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, जे ऊसो और साथ ही में सेमी ज़ेन, इसके अंदर एक स्पॉट खाली बचेगा और उसके अंदर ही रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे। तो यही कुछ बताया जा रहा है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस को लेकर 2 अपडेट है। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं आने वाले, लेकिन ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है कि सर्वाइवर सीरीज़ के बाद रोमन रेंस जो है दिसंबर के मंथ में या लास्ट वीक में जो कि साल का एंड होने वाला होता है, जिस तरीके से पिछले साल उन्होंने टैग टीम मैच के अंदर कम्पीट किया था स्मैकडाउन के अंदर जॉन सीना के अगेंस्ट में। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंस है वो इस साल के दिसंबर वाले मंथ में कुछ स्मैकडाउन के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ में उसका आना बिल्कुल भी इस समय मुश्किल हो चुका है। और बताया जा रहा है कि कंफर्म रोमन रेंस मिस करने वाले हैं इस सर्वाइवर सीरीज़ के प्रीमियम लाइव इवेंट को, लेकिन ये खुशी वाली बात है कि रोमन रेंस दिसंबर के मंथ में आएंगे और कुछ स्मैकडाउन के अंदर वो अपने अपीयरेंस देंगे। ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे अपडेट्स कह रही है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही में जो दूसरी अपडेट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ये है रोमन रेंस को लेकर के रोमन रेंस क्या रेसलमेनिया 40 के अंदर रिटायर हो जाएंगे, वो अपना रिटायरमेंट
मैच जो है वो कोडी रोड के अगेंस्ट रसल करके वहाँ पर टाइटल ड्रॉप करेंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे बातें निकल के सामने आ रही है, फैंस ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी ऐसे रोमन रेंस के रिटायरमेंट को लेकर कोई भी बातचीत नहीं चल रही कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर, ऐसी भी बातें नहीं आ रही कि रोमन रेंस कन्फर्म है वहाँ पर कि रोमन रेंस कोडी रोड के अगेंस्ट अपनी टाइटल हार जाएंगे और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसी बिल्कुल इस समय कोई भी डिस्कशन नहीं चल रही कि ना ही रोमन रेंस के रिटायरमेंट को लेकर और ना ही रोमन रेंस के टाइटल ड्रॉप को लेकर कि रोमन रेंस 100% वहाँ पर जो है अपनी टाइटल को ड्रॉप करेंगे अगेंस्ट कोडी रोड। तो ऐसी कोई भी बातचीत इस समय नहीं चल रही, जो कि मुझे सही लगा कि मैं आप लोगों को दूं, क्योंकि वो जो फैंस है वो इस समय काफ़ी गुस्से में है रोमन रेंस के ऊपर कि क्या रोमन रेंस टाइटल हार जाएंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, हॉलीवुड के अंदर वो चले जाएंगे। तो ऐसी कोई भी बातचीत इस समय नहीं चल रही रोमन रेंस को लेकर और ना ही उसके टाइटल रेन को लेकर कि वो रोमन रेंस जो है वो कोडी रोड के अगेंस्ट अपनी टाइटल को हार जाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।